नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कांग्रेस का सीएम शिवराज पर बड़ा हमला, कहा बीते 18 साल में सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी और श्वेत पत्र जारी करके बताए सरकार की कितनी नौकरी दी। 3,59,00,000 लोग चूल्हा फूंकने को मजबूर और इतने नकली आंसू कैसे बहा लेते हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बिहार विधानसभा में अग्निपथ को लेकर हंगामा, योजना को वापस लेने की उठी मांग। मणिपुर में आफत बनकर आई बारिश, भूस्खलन की चपेट में आया टेरिटोरियल आर्मी का कैंप, कई लोगों की मौत की खबर। हो जाएं सावधान, यूपी में फिर लौट रहा है कोरोना का खौफ। मेरठ में 14 नए संक्रमित आए सामने, स्वास्थ्य विभाग में बढ़ी बेचैनी। उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे, सीएम धामी ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष बोला पूरी तरह विफल है सरकार। महाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य के सीएम के खिलाफ विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव, यूडीएफ ने खोला मोर्चा। गुजरात कांग्रेस ने भाजपा पर दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल भेजने पर उठाया सवाल, और यहां पर गुजरात से बड़ी खबर। कुछ दिन तो तैरिए गोरखपुर में, जल भराव को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बाढ़ से गोरखपुर का बुरा हाल। 2024 चुनाव में पुराने प्रदर्शन को दोहराएगी बीएसपी, मायावती बोली जमीनी स्तर पर पार्टी को दे मजबूती। उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव के अपने हुए बेगाने, संजय चौहान ने दिखाई तेवर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं, अब एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हो गया इसका बड़ा ऐलान। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ की बैठक, राजस्थान में दिया सख्त निर्देश। फडणवीस के ऐलान से हैरान रह गए पीछे बैठे बीजेपी दिग्गज, शिंदे का परिवार भी भौचक्का। पंजाब सरकार ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रस्ताव पारित, वापस लेने की उठाई मांग। कमलनाथ की शिवराज सिंह चौहान को बहस की चुनौती, कांग्रेस का जबलपुर में चुनाव प्रचार के तस्वीरें हुई वायरल। पटना नगर निगम का दावा फेल, पहली बारिश में खुली पोल, कहीं फंस गई गाड़ियां तो कहीं हुआ जल जमाव। शिवसेना के प्रति कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता, मातोश्री में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। साम दाम दंड भेद के जरिए सरकार गिराने में जुटी थी भाजपा, भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी सरकार शासन एवं प्रशासन का कर रही दुरुपयोग, कमलनाथ ने लगाया ये आरोप। तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, अवध बिहारी बनेंगे स्पीकर, मानसून सत्र के अंतिम दिन चला समांतर सदन। वहीं दोस्तों, नगर पालिका चुनाव की बिहार में तैयारी शुरू, वोटर लिस्ट किया जा रहा है अपडेट। तेजस्वी को सीएम बनाकर ही दम लेंगे लालू, तेजस्वी सीएम की कुर्सी से मात्र 6 विधायक दूर। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने लिखा निर्वाचन आयोग को पत्र, निष्पक्ष चुनाव के लिए उठाए जाए कदम। ओवैसी की इंदौर के बम्बई बाजार में होने वाली सभा निरस्त, प्रशासन ने नहीं दी इसकी अनुमति। रसोई गैस सिलेंडर कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कड़ा हमला। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सरकार पर हमला, शिवराज सरकार से पूछा कि 18 साल में कितने लोगों को दी नौकरी। डेबिट कार्ड सहित 1 जुलाई से होंगे ये 8 बड़े बदलाव, जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर शिवराज सरकार श्वेत पत्र जारी करे, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। जून में उम्मीद से कम बारिश, जुलाई में दिल्ली हिमाचल समेत कई राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। सरकार गिराने के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने की अलग अलग बैठक, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ तमाम ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। आप कुछ बड़े और ज़्यादा ज़रूरी खबरों की तरफ आपको गहराई में ले जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी
पार्टी पर कड़ा हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भारी वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि श्री मोदी नकली आंसू बहाने में माहिर हैं और जनता के दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उज्ज्वला योजना को लेकर श्री मोदी ने तो भावुक बातें कही और जितने आंसू बहाए वो सब नकली थे। उनका कहना था कि सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी के अनुसार सिलेंडर की कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण देश में 3.59 करोड़ ग्राहकों ने रसोई गैस सिलेंडर नहीं भरवाया है। रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। श्री गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट अपने इस संदेश में कहा कि मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और पेट्रोल पंप से लेकर अखबार तक इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और फिर 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 का लॉन्च कर फिर से जनता के टैक्स के पैसों से विज्ञापन पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। फिर धीरे धीरे सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और आज एक सिलेंडर भराने की कीमत 1000 रुपये हो चुकी है। मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। उन्होंने कहा कि अपनी एक रैली में चूल्हे पर खाना बनाने वाली माओं के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ ज़्यादा भावुक हो गए थे, लेकिन आज सिर्फ एक वर्ष 2021-22 में ही 3,59,00,000 लोगों को चूल्हा फूंकने पर मजबूर कर दिया। और इतने नकली आंसू कहां से बहा लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सवाल भी खड़ा किया राहुल गांधी ने। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस खबर पर, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या सरकार को रसोई गैस का दाम कम करने के ऊपर कदम उठाने चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आ रही है। सरकार गिरने के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने की अलग अलग बैठकें, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपने पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य में अपनी पार्टी की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए अपनी पार्टी के विधायकों की अलग अलग बैठकें की। और राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि पार्टी विधायकों की बैठक हो रही है और हम अब विपक्ष में हैं और राज्य में एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका के लिए कमर कस रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों की रणनीति पर भी विचार करेगी। और इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राज्य की राजधानी में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई और बुधवार को राज्य के एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी ने मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य को सुशासन दिया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान किए गए अच्छे कार्यों की हमेशा सराहना की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। जून में होगी कम बारिश और आपको बता दें कि जुलाई में दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्यों में आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर मौसम विभाग से निकल के आ रही है। देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूरी दिल्ली में अगले 48 घंटे के दौरान यानी 30 जून से 1 जुलाई तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 जून से 5 जुलाई तक दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक मानसून ने पिछले 62 साल में जून में 29 बार और जुलाई में 33 बार दिल्ली में दस्तक दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जून के महीने में उम्मीद से कम बारिश हुई। 1 से 29 जून तक 69.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि जून में 127 मिलीमीटर औसत बारिश होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं दम लेंगे लालू, बीजेपी एमएलए पर भी डाल चुके हैं डोरे। सीएम की कुर्सी मात्र 6 विधायक दूर। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को सियासी पंडित ये कयास लगाने में जुटे थे कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे। लोग सोच रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया होने वाला है। ओवैसी दनादन हमले किए जा रहे थे, लेकिन इधर बिहार में उनके घर में ही
आग लगी हुई थी। आग भी ऐसी कि धुआं तक नहीं दिखे, और जब दिखा तो AIMIM के आशियाने में भगदड़ मच गई। 5 में से 4 विधायक लालू के लाल तेजस्वी के साथ हो लिए। और अब तो चर्चा इस बात की है कि एक बार फिर से लालू ने दिखा दिया कि वो इस तरह की राजनीति में बीजेपी से 2 कदम आगे ही चलते हैं। किसी को पता भी नहीं चला और ओवैसी के 4 बिहारी विधायक पके हुए आम की तरह RJD की झोली में आके गिरे। तो क्या ये सब कुछ लालू के मिशन तेजस्वी का हिस्सा है? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। क्या फिर से वापस RJD की बन जाएगी बिहार में सरकार और नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? क्या कुछ लगता है? कमेंट